दोस्तों आज हमारे पास एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। चलिए उनसे थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। देखिए टोटल इस फोर्स सिस्टम में 1 2 3 4 फोर्सेस है। बट इन चारों में ये 3 तो पता है, बट ये चौथा फोर्स हमें पता नहीं है। इसको फाइंड आउट करना है। बट इसके साथ साथ इन चारों का जो रिजल्टेंट है ना, रेड कैप वाला, ये भी पता है। अब जाके आपको ये ब्लू कैप वाला फोर्थ फोर्स फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, ये हम कर लेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। अगर हमारे पास कोई कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और उसका रिजल्टेंट भी दिया है, बट उस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में से एक आध फोर्स मिसिंग है, तो फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आप बहुत आसान तरीके से समझोगे इसको, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी लेना दोस्त, कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, अच्छा मौका है, फटाफट कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें बखूबी करोगे। इसी गारंटी के साथ हम शुरू कर लेते हैं ये न्यूमेरिकल को समझना। देखिए यहाँ पे एक फोर्स सिस्टम दिया है जिसमें 1 2 3 ऐसे फोर्सेस दिए हुए हैं और उसका रिजल्टेंट दिया है 800 न्यूटन। एक्चुअली यहाँ पे 4 फोर्सेस का ही रिजल्टेंट है, तो जो फोर्थ फोर्स है वो मिसिंग है, उसको ही क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया क्या गया है, रिजल्टेंट ऑफ 800 न्यूटन। तो इसी चीज़ का यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, वो फोर्स जो मिसिंग फोर्स है ना, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा दो। तो वो करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रेजोल्यूशन करना होता है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। देखिए ये रिजल्टेंट का रेड पेन से ही रेजोल्यूशन करता हूँ। देखिए ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है। इसको बाद में लिखता हूँ, केवल ऐसे ही रहने दो इसको, क्यों, एंड में पता चलेगा। अब इसका रिजोल्यूशन कर लो। ये जो फोर्स है F3, इसका रिजोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसके लिए कंपोनेंट बनेगा 500 कॉस एंगल 60, और वर्टिकल कंपोनेंट 500 साइन 60। दैट्स इट। अब इसके बाद इसके पीछे पढ़ो, ये जो है ये है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफ 300 न्यूटन। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 300 कॉस एंगल 30। ये हॉरिजॉन्टल कॉस क्यों, क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है। इससे पहले बेसिक प्रॉब्लम्स जो लिए उससे आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अगर किसी ने मिस किए तो पहले वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर आइए, ठीक है। ये अगर कॉस है तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, 300 साइन 30 डिग्री। कितना इजी है, गॉट इट। अब बचा एक ही। अब इसका रेजोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, है ना। एंगल अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 cos 45 और ये 400 साइन 45 ऐसा होगा। अब देखिए जो मैंने बोला था ना कि इसको अपन एंड में निकालेंगे, तो इसलिए कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट मतलब समेशन एफएक्स, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन, रिजल्टेंट है ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की क्या बताएगा, एडिशन कितनी होगी। देखिए कितना होगा, 800 इंटू एंगल कॉस 50, है ना, इतना सिंपल है। अब ये समेशन Fy वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये रिजल्टेंट का है ना, आई बात समझ में। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, R इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy का स्क्वायर। तो यही है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। आई बात समझ में। इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली समेशन Fx और
समेशन एफ वाई लिख रहा हूँ। अभी एफ वाई क्या आ जाएगा, 800 साइन 50 डिग्री, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि अगर आप सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के एडिशन करोगे, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करोगे तो वो इतना आना चाहिए। ये देखिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के एडिशन करते हैं, केवल फोर्सेस, रिजल्टेंट को कंसिडर नहीं करना है। अब देखिए पहला फोर्स F1, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट में जा रहा है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट में, इसके लिए प्लस 400 cos 45, गॉट इट। उसके बाद इधर लेफ्ट में जा रहा है माइनस 300 cos 30, फिर ये भी लेफ्ट में जा रहा है माइनस 500 cos 60। आई बात समझ में? ये तो हुआ 1 2 3 फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट जो हमारा फोर्थ मिसिंग है वो पता नहीं है ना, तो वो पता नहीं है तो क्या करो, उसको आप प्लस मान दो, ठीक है, प्लस कर दो उसको, मान लो कि राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे F4, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसके लिए x। आई बात समझ में? ओके, हमने इसको अज्यूम किया है, बट अब देखिए समेशन एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है ना, वो पुट कर दो 800 cos 50 इज इक्वल टू, बाकी चीज़ें एज इट इज, 400 cos 45 माइनस 300 cos 30 माइनस 500 cos 60 प्लस, अब ये अननोन है ना हमारे पास, फोर्स F4x, तो एक इक्वेशन एक अननोन आराम से निकल जाएगा। कैल्शियम में क्या करना है, इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट कर देनी। देखिए 800 इंटू cos 50, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, बाकी सब चीज़ें आसान तरीके से हो सकती है। इसको एंड में भी मैं आज एक बार एक्सप्लेन करूँगा। 800 इंटू cos 50 अल्फ़ा इज इक्वल टू 400 इंटू cos 45 माइनस 300 cos 30 माइनस 500 इंटू cos 60 प्लस, अब ये पता नहीं है ना हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्थ फोर्स, तो उसकी जगह पे अल्फ़ा एक्स पुट कर देना, एक्स पुट कर देना, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा फोर्थ फोर्स का एक्स कंपोनेंट। देखते हैं, थोड़ा समय ले रहा है। 741.19 कितना आया, 741.19 किलो न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया। मानो इधर कहीं पे भी ऐसा अगर वो होगा इंक्लाइन, तो इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स आया। अब बारी है वर्टिकल फोर्स की। आई बात समझ में? अगर कोई F4 ऐसा हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी मान के ही चल रहे, डायरेक्शन के बारे में एंड में पता चलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब राइट में ही जा रहा होगा, है ना, आंसर पॉजिटिव ही आया ना, हाँ पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ये राइट में ही जा रहा होगा। अब बारी है इस वर्टिकल कंपोनेंट की। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हमने Fx यूज़ किया, वर्टिकल के लिए समेशन Fy। अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, Fy जैसे यहाँ पे बाद में किया था, 800 साइन 50 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू बाकी सब फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखिए पहला ऊपर जा रहा है 400 साइन 45, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, प्लस 300 साइन
30, ये समझदारी की चीज़ है, ठंडा दिमाग रखो, आसानी से समझ में आएगा। अब इसका फोर्स नीचे जा रहा है, माइनस 500 साइन 60। तो यहाँ पे देख लीजिए F1 का वर्टिकल कंपोनेंट, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट और F3 जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट वो लिखा। बट अभी जो अपना F4 है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमने अभी तक नहीं लिखा है। मान के चलते हैं कि वो ऊपर ही जा रहा होगा, इसके लिए उसको प्लस F4। अब ये Y का कंपोनेंट, आई बात समझ में? अगेन ये आपके पास केवल एक ही अननोन है, बाकी सब चीज़ें नोन है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 800 इंटू साइन 50 अल्फ़ा इज इक्वल टू 400 इंटू साइन 45 ब्रैकेट क्लोज प्लस 300 इंटू साइन 30 ब्रैकेट क्लोज माइनस 500 साइन 60। अब इसकी जगह क्या पुट करोगे? x, ये अल्फ़ा और ये x हो गया। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू कितना आता है आंसर देखते हैं, थोड़ा समय लेता है कैलसी। 613। तो यहाँ पे जो फोर्थ फोर्स है उसका y कंपोनेंट जो है ना 613.00 किलो न्यूटन आया, और ये भी प्लस में ही आया है। हाँ, प्लस में ही आया है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो सही है। तो ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना आया? इसका जो कंपोनेंट है ये 613 आया। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर ये F4 के x और y कंपोनेंट है तो F4 कैसे निकलेगा? मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूले से। अब केवल आपके पास इसका ही रिजल्टेंट निकालना बचा है, तो क्या करोगे पता है? ये F4 इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट अंडर रूट उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है 741.19 इसका स्क्वायर प्लस 613 जो है इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास फोर्स F4 रहेगा, है ना। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है ना वही यूज़ करो और F4 निकाल दो, बहुत इजी हो गया। देखिए अंडर रूट 741.19 इसका स्क्वायर किया मैंने प्लस 613 है इसका भी स्क्वायर किया, तो ये 961.84 आ गया। 961.84 ठीक है। और ये फोर्स जो है आपको मिल गया है, उसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। सो दैट्स इट, आपने फोर्थ फोर्स फाइंड आउट किया। बट अगर आप इसकी डायरेक्शन भी चाहते हो, इंक्लिनेशन कितना होगा ये थीटा, तो कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। ये Fy अपॉन Fx कर लो, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वो कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आ गया आपका। सो दैट्स इट अबाउट दिस न्यूमेरिकल। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। आपको मैंने बोला भी था कि ये एंड में समझाता हूँ। अगर चार फोर्स सिस्टम का ये रिजल्टेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे अभी तो आ गया, ये मैं दिखा देता हूँ, ये फोर्थ फोर्स F4, ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या दर्शाता है? रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx, मतलब ये जो है ना ये F1, F2, F3 और F4 इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की अलजेब्रिक सम होती है। इसके लिए मैंने 800 cos 50 इज इक्वल टू बाकी सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की एडिशन ली थी। यही कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल में, और आप शायद समझ भी गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।